नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन कि राजस्थान में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज है। जब हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से उन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन को हम अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन की संज्ञा भी देते हैं। गैर परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में राजस्थान में मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और आणविक ऊर्जा है। तो उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत तापीय ऊर्जा, आणविक और जल विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में तापीय ऊर्जा जो संयंत्र है वह कहां कहां है, आणविक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कहां की गई है और जल विद्युत ऊर्जा के रूप में कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, हम तापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो हमने अध्ययन भी किया है कि तापीय ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में दो प्रकार के, एक लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र है तो दूसरे प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो हम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक गैस आधारित तापीय संयंत्र क्या होते हैं, कहां पे लगाए गए हैं और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बात करते हैं प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा। सबसे पहले तो प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा का तात्पर्य क्या है। वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनमें विद्युत उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनमें विद्युत का उत्पादन हेतु हम प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं, नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना या संयंत्र कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो भारत के संदर्भ में क्या पूछा जाता है कि भारत की प्रथम प्राकृतिक
गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना अंता 12 में स्थापित की गई, जो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, यानी कि भारत की पहली जो प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना या संयंत्र की स्थापना की गई थी वह राजस्थान में की गई थी। राजस्थान में अंता 12 में भारत की पहली प्राकृतिक गैस परियोजना की शुरुआत की स्थापना की। इसीलिए हम जब भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं कि भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है तो अंता 12। क्या यह राजस्थान की पहली है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यह परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना थी। दोनों की 50-50 की भागीदारी थी, यानी कि बराबरी की हिस्सेदारी थी। इसीलिए इसे हम राजस्थान की पहली नहीं कहकर भारत की पहली तापीय ऊर्जा परियोजना के नाम से जानते हैं। यदि पूछा जाए राजस्थान की पहली कौन सी है तो देखिए, राजस्थान की पहली राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना रामगढ़ जैसलमेर में की गई। अब यहां ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है तो राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर है। जबकि भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है तो अंता 12 है। तो इसीलिए यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी है, तो विद्यार्थी कई बार अंता करके आते हैं, लेकिन ध्यान रखना भारत की पूछा जाएगा तो अंता है, क्योंकि वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जबकि यह जो रामगढ़ है यह पूर्ण रूप से राजस्थान की प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। क्लियर हो गया? तो ये तो थे प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाएं क्या होती है और पहली कहां पर स्थापित की है। अब आती है कि राजस्थान में कौन सी प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना है। तो देखिए, राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना। अब राजस्थान की कौन कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना है जो प्राकृतिक गैस आधारित है, तो देखिए इसमें यदि हम बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं रामगढ़ की। और यह कहां पर है? जो कि राजस्थान की पहली तापीय ऊर्जा परियोजना है, रामगढ़ जैसलमेर, जो प्राकृतिक गैस आधारित राजस्थान की पहली। दूसरी है धौलपुर गैस कार्बाइड, यह कहां पर है? धौलपुर में। तीसरी है केशोराय पाटन, यह कहां पर है? बूंदी में। इसके बाद है झामर कोटड़ा, वह कहां पर है? उदयपुर में। यह उदयपुर में। और इसके अलावा है कोटा और छबड़ा। कोटा में है और छबड़ा बारह में। तो इस तरह से राजस्थान में मुख्य रूप से 6 प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। क्लियर? लेकिन कई बार हमें पूछा जाता है नेफ्ता, तरल ईंधन आधारित। तो देखिए, नेफ्ता तरल ईंधन आधारित परियोजना। अब नेफ्ता या तरल ईंधन का मतलब है कि जो प्राकृतिक गैस है इसको ही लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें हम नेफ्ता या तरल ईंधन आधारित कहते हैं। और राजस्थान में नेफ्ता और तरल ईंधन आधारित प्राकृतिक गैस जो परियोजना है, इन्हीं में से ही जो है तरल ईंधन आधारित भी है। तो उसमें एक तो है धौलपुर गैस कार्बाइड, यह धौलपुर में है। और दूसरी है यह बूंदी। ये दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो प्राकृतिक गैस आधारित भी है और नेफ्ता तरल ईंधन आधारित भी, यानी कि प्राकृतिक गैस को तरल ईंधन में बदलकर तापीय ऊर्जा का उत्पादन या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय परियोजनाएं क्या होती है? भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय परियोजना की स्थापना कहां की गई है? राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना कहां की गई है? और राजस्थान में कौन कौन सी प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना है और उसमें से तरल या नेफ्ता आधारित कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना है? तो उनके बारे में हमने चर्चा की। क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरा जो हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है आणविक ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? आणविक ऊर्जा के रूप में, क्योंकि आणविक ऊर्जा भी राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानी जाती है और राजस्थान में आणविक ऊर्जा आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाओं की भी स्थापना की गई है। इसीलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आणविक ऊर्जा की।
राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, इसमें हम बात कर रहे हैं आणविक ऊर्जा। अब देखिए आणविक ऊर्जा क्या होती है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है या अन्य जो भी रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उनका उपयोग करके यदि हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उन्हें हम जो है आणविक ऊर्जा के रूप में जानते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना आणविक ऊर्जा कहलाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आणविक ऊर्जा किसे कहते हैं। अब देखिए आणविक ऊर्जा जो है राजस्थान में आणविक ऊर्जा का उत्पादन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कंपनी के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार के नियंत्रण में यह नहीं है। तो कई बार जब हमें केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रम पूछे जाते हैं तो उनमें ध्यान रखना आणविक ऊर्जा जो है यह एनटीपीसी के अंडर में आता है, राजस्थान विद्युत ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर में नहीं आता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ध्यान रखना यह पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में आणविक ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किए गए। तो देखिए राजस्थान का पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र या परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना कनाडा के सहयोग से रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई। तो ये ध्यान रखना राजस्थान का पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र या प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना कहां की गई थी? कनाडा के सहयोग से रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई थी। और यहां से जो है विद्युत का उत्पादन 1972 में और इसकी दूसरी इकाई 1981 में संचालित की गई, यानी कि
रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह की प्रथम इकाई का संचालन 1972 तथा दूसरी इकाई का संचालन 1981 में किया गया। तो देखिए, इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी, लेकिन इसकी पहली इकाई का संचालन 1972 में हुआ, यानी कि यहां से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 1972 में हुआ, और इसकी दूसरी इकाई का संचालन 1981 में किया गया। क्लियर हो गया। वर्तमान में यह भारत का रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह में 8 इकाई का संचालन किया जा रहा है, यानी कि वर्तमान में इसमें 8 इकाई का संचालन किया जा रहा है, और यह भारत की सबसे बड़ी परमाणु विद्युत परियोजना है। हालांकि सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो कि जैतपुर मुंबई में यानी महाराष्ट्र में बन रही है, जो फ्रांस के सहयोग से स्थापित की जा रही, लेकिन वह अभी निर्माणाधीन है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी परियोजना वर्तमान में कौन सी है, तो वह रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, जहां पे 8 इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। और राजस्थान की यह एक ही ऐसी परियोजना है जो आणविक ऊर्जा आधारित है और जहां से विद्युत का संचालन किया जा रहा है। अब इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह, रावत भाटा परमाणु भारत का पहला दाबित भारी पानी D2O गुरुजल ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित कि यह जो रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, यह भारत का पहला दाबित भारी पानी, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड गुरुजल के नाम से जानते हैं, जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उस पर आधारित है। पहले तो हम कहते थे केवल एकमात्र है, लेकिन जब महाराष्ट्र के जैतपुर में फ्रांस के सहयोग से एक परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना की जा रही है, जिसमें कुल 10 इकाइयां होगी और 10 ही इकाई दाबित भारी पानी आधारित होगी, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का पहला दाबित भारी पानी आधारित कौन सा है, वह रावत भाटा। हालांकि भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना तारापुरा में की गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन दाबित भारी पानी आधारित पहला कौन सा है, रावत भाटा है, और जिसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से चित्तौड़गढ़ में की गई। क्लियर हो गया। तो इस तरह से राजस्थान में
आणविक ऊर्जा का जो है एकमात्र परियोजना है जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना के रूप में जानते हैं, या राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह। इसके अलावा एक और आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है, वह है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है, यह ध्यान रखना, जो कि राजस्थान की दूसरी आणविक ऊर्जा परियोजना होगी, जो इसी का ही एक क्या है भाग है, यानी कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा का ही एक भाग के रूप में बांसवाड़ा में परमाणु रिएक्टर की स्थापना की जा रही है, जो कि राजस्थान का दूसरा है और यह निर्माणाधीन है। यदि निर्माणाधीन पूछा जाएगा तो बांसवाड़ा में, और राजस्थान का पहला पूछा जाएगा तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो इस तरह से राजस्थान में आणविक ऊर्जा के रूप में भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, और परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे कम विद्युत का उत्पादन इसी आणविक ऊर्जा के रूप में होता है। क्लियर? और इसके बाद एक और परंपरागत ऊर्जा संसाधन में हम पढ़ते हैं, वह है जल विद्युत ऊर्जा। तो बात करते हैं जल विद्युत ऊर्जा की। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, जल विद्युत ऊर्जा। अब नाम से ही क्लियर है, जल यानी कि पानी कि जो नदी या बहते हुए जल का उपयोग कर यदि हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। नदी जल या बहते हुए जल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो है
राजस्थान की साजे वाली परियोजना और दूसरी है राजस्थान की स्वयं की परियोजना। अब देखिए यहां पे समझना कि जल विद्युत ऊर्जा का तात्पर्य नदी या बहते हुए जल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, उसे हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और राजस्थान में जितनी भी जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं, उनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक है राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली परियोजना, दूसरी है राजस्थान की स्वयं की परियोजना। स्वतंत्र साझे वाली परियोजना का मतलब है ऐसी परियोजना जिसमें राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र साझा किया गया है। वह बराबरी का हो सकता है, वह कुछ प्रतिशत के रूप में हो सकता है, या फिर अन्य किसी तरह से स्वतंत्र साझा कर रखा है। तो इस तरह से राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली है, तो कुछ राजस्थान की स्वयं की खुद की है जिसमें 100% राजस्थान का ही स्वामित्व है। और इन परियोजनाओं को हम लोग बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन है। तो जितनी भी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं वह सभी राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इसीलिए जल विद्युत परियोजनाओं का हम अध्ययन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत भी करते हैं। तो यहां पर हमें केवल यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना है जो कि जल विद्युत ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजना कि राजस्थान की स्वयं की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहली जो है वह है जाखम परियोजना। यह जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 5.5 मेगावाट की यह परियोजना है। 5.5 मेगावाट। इसके बाद दूसरी जो है वह है अनास परियोजना। यह अनास नदी पर बांसवाड़ा में यह 140 मेगावाट की परियोजना है, लेकिन वर्तमान में यहां से 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद तीसरी जो है वह है परवन परियोजना। परवन नदी यह कोटा, बारा और झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से राजस्थान में यह तो राजस्थान की स्वयं की जिसपे 100% जो है
स्वामित्व राजस्थान सरकार का है या राजस्थान का है, इसीलिए इसे हम कहते हैं राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजना। इसके बाद दूसरी आती है राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली जल विद्युत परियोजना। अब राजस्थान की देखिए स्वतंत्र साझे वाली जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर है और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना में भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 15.22%, यानी कि लगभग 227.32 मेगावाट है। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनाई गई है, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा यदि पूछा जाता है तो वह 15.22%, यानी कि लगभग 227.32 मेगावाट यहां से विद्युत का उत्पादन राजस्थान के रूप में होता है, या इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1493 मेगावाट है। उसमें से राजस्थान को जो बिजली मिलती है वह 227.32 मेगावाट मिलती है, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 15.22% है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली में सबसे पहले आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। अब भाखड़ा नांगल परियोजना के अलावा कौन सी है? तो देखिए राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, इसके बाद आती है व्यास परियोजना, व्यास नदी पर है और यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए इस परियोजना के अंतर्गत दो बांध बनाए गए हैं। एक है पडोहा बांध, जिसे देहर बांध कहते हैं, और दूसरा पौंग बांध। अब पडोहा बांध में राजस्थान का अंश वह 20% है, जबकि पौंग बांध में
राजस्थान का अंश 59% है। यह ध्यान रखना कि यह जो व्यास परियोजना व्यास नदी पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, इसमें 2 बांध बनाए गए हैं और ये दोनों ही बांध कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में है। यह ध्यान रखना, यह दोनों ही बांध कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाए गए हैं, लेकिन इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है वह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलता है, हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता। जहां पे देहर बांध है वहां पे जितनी विद्युत का उत्पादन होता है उसका 20% राजस्थान को मिलता है, और जो पौंग बांध है वहां पे जितनी विद्युत का उत्पादन होता है उसका 59% जो है वह राजस्थान को मिलता है। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछा जाता है वह है माही बजाज सागर परियोजना। यह माही नदी पर है और यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना यहां से, माही परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी वह 45% है, जबकि गुजरात की हिस्सेदारी यह 55% है। क्लियर हो गया? लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से लगभग 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका पूरा उपभोग राजस्थान करता है। इसलिए ध्यान रखना कि विद्युत उपभोग की दृष्टि से माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की जल विद्युत परियोजना, यानी कि जो समझने की बात है कि यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना तो है, लेकिन यहां पे जितनी भी विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो यह पूरा पूरा उपभोग कौन करता है? राजस्थान। यानी कि बिजली गुजरात को नहीं मिलती है, बिजली का उपभोग पूर्ण रूप से राजस्थान करता है, और इसीलिए विद्युत उपभोग की दृष्टि से यह राजस्थान की जल विद्युत परियोजना है, जबकि संयुक्त पूछा जाता है तो यह राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। इसके बाद अगली जो परियोजना आती है वह है चंबल नदी घाटी परियोजना। यह चंबल नदी पर है और यह परियोजना जो है चंबल नदी घाटी परियोजना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 50%
और 50%। बराबर की हिस्सेदारी है। 193 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है और 193 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है, क्योंकि कुल बिजली जो है यहां से 386 मेगावाट होती है और उसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बराबर की हिस्सेदारी। और इसके बाद एक और अंतिम जो है वह है राहु घाट परियोजना। यह भी चंबल नदी पर है, जहां पे 158 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और यहां भी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों की हिस्सेदारी 50% है। और यहां से 79 मेगावाट राजस्थान को मिलती हैं और 79 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है। और इसीलिए राहु घाट परियोजना और चंबल नदी घाटी परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की परियोजना है, जिसमें 45:55 का रेशो है, यानी 45% राजस्थान के हैं, 55% गुजरात के। लेकिन विद्युत उपभोग की दृष्टि से यह पूर्ण रूप से राजस्थान की है, यानी कि जितनी भी बिजली का उत्पादन होता है वह पूरा राजस्थान को मिलता है। लेकिन स्वतंत्र साझे वाली है, यह क्लियर ध्यान रखना, यह राजस्थान की स्वयं की नहीं है। और व्यास राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। और जाखम, अनास और परवन यह राजस्थान की स्वयं की या परियोजनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के रूप में परंपरागत ऊर्जा संसाधन में तापीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जल विद्युत ऊर्जा का प्रश्न हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में भी पूछा जाता है कि यहां से पेयजल और सिंचाई भी होती है, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो कई बार तो हमें स्वतंत्र साझे के रूप में पूछी जाती है कि कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या फिर इनसे कौन से जिलों में यह सिंचाई होती है, कौन से क्षेत्र में सिंचाई होती है, उसको लेके भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इनका अध्ययन हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं में विस्तार से करते हैं, जबकि जल विद्युत परियोजना में केवल हम इतना ही अध्ययन करते हैं कि किस नदी पर है, कितने राज्यों की है और उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न राजस्थान से संदर्भ में पूछे जाएंगे, तो राजस्थान की हिस्सेदारी पूछे जाने की संभावना है। तो यह था राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के रूप में परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और इसी के साथ राजस्थान के परंपरागत ऊर्जा संसाधन और यह कहें कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।